नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी आज है रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये वीडियो जो आपने कल देखा था उसी दिन का है, शाम के टाइम का। फिर वो दोपहर तक का देखा था आपने, दोपहर के टाइम तक का, और ये है शाम का टाइम। और इसी दिन बुआ जी को जाना था, फिर जा रही थी बुआ जी। और यहाँ बस तैयारी हो गई थी, बैग वैग भी इनका तैयारी था। और यहाँ बैठे हैं मम्मी भी, और बस ये देखिए बुआ जी और मम्मी मिल रही हैं। तो बस 2-3 दिन ही रही बुआ जी, यहाँ भी ज़्यादा नहीं। और हम बोल रहे थे, मैं कहा बुआ जी कम से कम इतने दिनों में आते हो, इतनी दूर से आते हो, तो 1 हफ्ता तो कम से कम रहा ही करो। तो ये कह रही थी बुआ जी कि नहीं, बस मैंने मतलब इन्हें कहीं और भी, जैसे और बुआ जी हैं ना, उनके यहाँ भी घूम के आना। सारी बुआ जी हैं और सभी जगह जाना है बुआ जी को। और फिर उसके बाद जाएंगी फिर बुआ जी अपने कोटा में, राजस्थान। तो इसलिए उन्होंने अपना टाइम लगा रखा, 2-2 दिन, 1-2 दिन का सारे कहीं का। तो उसी हिसाब से मैं आई थी अपना। और राखी में पहले ही अपनी उन्होंने दे दी हैं। रक्षाबंधन आज है, लेकिन ये वीडियो 2-3 दिन पहला है। तो बुआ जी 2-3 दिन पहले ही चली गई थी और राखी भी दे के गई थी बच्चों की। तो वो हमने फिर बुआ जी की भी आज ही बच्चों पे ही बंधवाई, मतलब सीरियर पे ही। बस यहाँ देखिए बुआ जी की पूरी तैयारी हो गई है और बातें चल रही हैं। और मतलब 2-3 दिन में मन सा भी नहीं लगता है। मन कर रहा था कि बुआ जी और रह लेती तो ज़्यादा अच्छा लगता। पहले बुआ जी रह भी लेती, लेकिन अब तो 2-4 दिन के लिए ही मुश्किल से आती हैं, 1-2 दिन के लिए ही। अब रहा नहीं जाता। और क्योंकि ये है कि फिर और भी कहीं टाइम देना होता है, जैसे सभी रिश्तेदारियों में। और श्री के पापा छोड़ के आएंगे, ये भी तैयार हो रहे हैं, ये बुढ़ाने तक छोड़ के आएंगे। क्योंकि पहले सबसे पहले बुआ जी रिश्तेदारी है बुढ़ाने में भी, एक वहाँ पे काम है कुछ ज़रूरी, तो उनके यहाँ जाएंगी पहले। तो ये बुढ़ाने तक छोड़ के आएंगे और फिर बुआ जी आगे मतलब अगले दिन जाएंगी बुढ़ाने से। तो फिर वे अपने आप चली जाएंगी जहाँ भी उन्हें जाना है। मतलब बुआ जी के यहाँ कौन सी के पहले जाएंगी, जिनका भी नज़दीक होगा पहले उनके यहाँ जाएंगी। और ये देखिए बस तैयार हैं बैग उठाकर और चल दिए हैं। और बस सभी बच्चों को और हमको बोल रही हैं बुआ जी कि आना। और कोटा तो हर बार ही कह के जाती हैं बुआ जी, राजस्थान। मतलब जब मैं गई नहीं हूँ ना अब तक वहाँ पे, तो बोल के जाती हैं हर बार कि आ जाइयो। बस यही दूर की वजह से ना बहुत सोचना पड़ा है जाने के लिए। तो हर बार कह के जाती हैं कि चलो। अब तो बच्चे भी, मतलब पहले तो बच्चे भी ज़्यादा ही छोटे छोटे से थे, हैं तो अब भी, लेकिन और फिर ट्रेन का है सारा ही सफ़र, तो थोड़ा सा दूर की वजह से वो रहता है। चलो देखते हैं वो तो बाद में कैसा रहेगा। लेकिन बुआ जी बोल रही थी। और ये फिर अगले दिन शाम का है, ये कृष्णा आए हुए थे, ये अपने पापा के साथ, अपने डैडी के साथ आए हुए थे। शाम के टाइम आ तो गए थे, मतलब दोपहर के टाइम, लेकिन ये शाम का टाइम है जब ये खेलने के लिए आ गया था ऊपर। तो यहाँ ये अपना बातें कर रही हैं। और ये फिर वो क्लिप मैंने थोड़ी सी बना पाई थी, ये उससे अगले दिन सुबह का है। फिर ये उससे भी अगले दिन है सुबह का, जब श्री स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। तो मैं इसको रेडी कर रही हूँ। और शिवांश को भी जाना है वैसे तो, मैं इसे जल्दी से भी पहले कर रही हूँ। ये नहाया नहीं अभी तक शिवांश, तो इसे मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर कृष्णार जा रहे थे ना सुबह ही, तो उन्हें जाना था पिंजौर। तो फिर ये राखी बांधने के लिए चली जाएगी, तो इसलिए मैं इसे रेडी करके इसे ही भेज रही पहले। और 2 दिन पहला है ना ये वीडियो, तो रक्षाबंधन आज है। तो शिवांश सर को तो आज ही बंधनी है राखी, लेकिन वो जा रहा था, उसे जिस दिन का ये वीडियो है उसी दिन बांधनी थी। तो फिर इस वजह से मैं श्री को तैयार करके नीचे भेज दूंगी। और उसके बाद शिवांश को, और ये बोल भी रहा शिवांश, मम्मा मुझे क्यों नहीं पहले दीदी से पहले तैयार कर रही है, ऐसा लगा रहता है इनमें। ये हर बार कहता है कि मुझे तैयार किया करो पहले। फिर मैंने मुझे थम का बेटा ये राखी बांधेगी, सही भेज दूँ पहले मैं नीचे, फिर मैं आपको आराम से करती रहूँगी मका। तो मैं इसको भेज रही हूँ और इसकी थाली में रख दूँगी ये राखी, और राखी मिठाई रख के इसको मैं भेज दूँगी। और इसके बाद करूँगी शिवांश को, इसे नहलाऊँगी और इसे करूँगी स्कूल के लिए तैयार। तो देखिए ये चली गई है अपने पापा के साथ, और मैं यहीं हूँ क्योंकि मुझे शिवांश को भी तैयार करना स्कूल के लिए। इसे तो मैं भेज रही हूँ, अभी यहीं पे है। तो देखिए जा रही है। तो ये चली गई है। और यहाँ पे शायद कृष्णा था नहीं, वो गाय को रोटी देने गया था अपने डैडी के साथ।
तो ये देख रही थी कि आवाज़ लगा रही थी, तो फिर इसकी माँ जी ने बताया कि वो गाय को रोटी देने के लिए गया है, अभी आ जाएगा। तो ये वेट कर रही है। मैं फिर ऊपर इसको नहला दिया था शिवांश को, इसको भी मैं स्कूल के लिए कर रही हूँ तैयार। तो ये भी नीचे चला जाएगा वैसे तो। और मम्मी ये देखिए बोल रहा था, पता नहीं ये नाराज़ सा हो रहा था, ये बोल रहा था कि पापा ही पिराएंगे मुझे मेरे सैंडल। ये कह रहा था, ये खुद पहन लेता है वैसे तो, लेकिन ये कह रहा था पापा से ही पहनूंगा, और अपने बॉक्स में रख देता है रोज़ की रोज़। तो इसके पापा इसको पहना रहे हैं, उसे नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि इसकी माँ जी भी जा रही ना पिंजौर, तो इसे कह रहे कि जल्दी आ जा नीचे। नीचे तो इन्हें जाना है स्कूल के लिए भी, और वैसे भी जाना ही है, अभी तक गए नहीं थे। तो इनका टाइम हो गया था ना, जब भी गए थे, मतलब ये स्कूल में इनकी गाड़ी भी आ जाती है जब भी, और जब भी चली जाती हैं मम्मी और भी, क्योंकि मम्मी भी जा रही थी पिंजौर। तो ये देखिए चले गए हैं नीचे तैयार होके। तो देखिए इधर देखिए शिवान सर चले गए हैं स्कूल, और मम्मी अरबी चली गई हैं। और यहाँ अभी सूखा पड़ा हुआ था, मतलब धूप थी सुबह ही सुबह, और एकदम से बारिश कब आ जाती है पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे देखिए ये दोपहर का टाइम है, फिर खाने में लेके आ गए मूली। मैं कह रही थी, मैं कहा कौन से टाइम की मूली ले आए, और इनका मन किया होगा, इन्होंने सब्ज़ी लेने के लिए गए थे दुकान पे, और बोल रहे थे कि मुझे और कोई तो सब्ज़ी ठीक सी लगी नहीं, और मेरे मूली लेकर आ गया। वहाँ मूली रखी हुई थी ना, ठीक सी तो ये भी नहीं थी, सूखी सी थी, लेकिन इनका मन हो रहा होगा खाने का, तो ये मूली ले आए। मेरा इनका बनाने का भी मन नहीं था। मैं कहा इतनी सूखी सी है क्या सब्ज़ी बन जाएगी, कुछ तो ये सूखी बनती है ना इनकी सब्ज़ी, तो वैसे ही मैं कहा कितनी सी हो जाएगी, क्योंकि सर्दियों की जो होती है वो ताज़ी सी, तो उनमें तो अच्छी भी लगती है। मैं कहा ये कैसी लगेंगी, पत्ते भी इनके ज़्यादा सूखे सूखे से हो रहे थे, मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं थे। और एक बार को तो मेरा मन नहीं हो रहा था, मैंने कहा मैं नहीं बनाती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो ये कह रहे कि अच्छा चल रहता, मैं ऐसा कट कर रहा, इनका मन हो रहा था ना, तो ये अपने आप ही बैठ गए छिलन। फिर मुझे बनानी तो थी, पर मैं वैसे ही कह दी, मैं कहा मेरा नहीं ना मन कर रहा बनाने को। तो ये कह रहे कि चलो मैं बनाता हूँ, फिर मैं काटता हूँ। और ये देखिए काटने के लिए बैठ गए फिर। तो यहाँ भी फिर देखिए मैं कहा चलो जैसी भी हैं बना ही दूँ, जब इनका इतना मन है इन्हें खाने का मूली की सब्ज़ी का। तो यहाँ मैंने इन्हें छील दिया, काट दिया, और इन्होंने ही रखा है कुकर में। इसमें मैं रखू थी कुकर में, लेकिन ये कहने लगे कि नहीं भिगोने में ही रख दे, इसकी वजह से ये थोड़ा सा देर में गली, क्योंकि सूखी हुई थी ना, नहीं तो जल्दी गल जाती हैं। कुकर में तो बहुत जल्दी इन्होंने कुकर में धोई थी, काट के इन्होंने ही धोई। और ये अपने उससे ही सोच रहे थे कि मैं बना दूंगा जैसे कि, और उसमें कुकर की वजह, और शिवांश भी आ गया देखे। और कुकर में तो वो बहुत जल्दी गल जाती, लेकिन भिगोने में टाइम सा लगा कुछ। ये देखिए मैंने फिर जाली वाली परात थी नीचे ही, मैंने इसमें डाल ली, और ऊपर से पंखा चला दिया, मगर जिससे कि जल्दी ये ठंडा गर्म हो रही थी ना, हाथ नहीं लग पा रहा था इसका, गर्म हो रही थी। और इसका पानी निकल जाएगा नीचे, बाल्टी के ऊपर ये रख दी जाली वाली परात, इसमें ये मैंने डाल दी, और अब ठंडी होगी। ये देखिए अपने आप ही आ रहे कि मैं ये बोल रहे कि जैसे कि मैंने कहा था कि मैं बनाऊंगा, तो उसी हिसाब से बार बार मेरे पास लग रहे कि मैं बनाऊंगा, मगर रहने दो बस। और बनानी थोड़ी ही ना आती है, इनसे बस लग रहे थे वैसे कि मैं बना दूंगा, ऐसे कर रहे थे। तो फिर मैं इसको अब निचोड़ रही हूँ, इसका सारा ही पानी
निचोड़ा जाता है, सारा पानी निकाल दिया जाता है और बहुत सूखी सूखी सी बनाई जाती है, तब इसका टेस्ट अच्छा आता है और बहुत अच्छी लगती है वैसे तो खाने में। बस ये ना ज़्यादा एक तो मौसम से की नहीं थी और कुछ सूखी सूखी सी होती, इसलिए मुझे अच्छी नहीं लग रहा था, मेरा मन नहीं हो रहा था इन्हें बनाने का। तो फिर जब इनका इतना इच्छा थी खाने की, फिर मैंने इन्हें बनाई है। और पत्ते भी बहुत कम निकले क्योंकि ग्रीन कम से ही थे, इसमें पीले से हो रहे थे। और यहाँ अब देखिए मैंने उन्हें पानी अलग कर लिया, बिल्कुल निचोड़ दिए इन्हें। और अब मैं इन्हें तड़का लगाऊंगी जीरे धनिया का और वो डाल दूंगी बस। इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया क्योंकि इससे टेस्ट सा अच्छा आ जाएगा। वैसे तो इतना तेल से मैं सूखी सब्ज़ी है तो मैं कहा चलो घी भी डाल दूँ, बाद में चाय सब्ज़ी में ना डाल लेंगे तो ऐसे ही टेस्ट अच्छा आ जाएगा फिर इसमें। और इसमें मैंने जीरा धनिया और साबुत मिर्च, प्याज व्याज नहीं मैंने इसमें डाल ली थी। और इसमें वो हल्दी भी डाल दी और इसमें बस अब भून दूंगी। और चटनी मैंने हरी मिर्च की पीसी हुई रखी थी, एक दिन पहले ही मिक्सी में पीसी थी हरी मिर्चों की चटनी, बस उसमें और कुछ नहीं था, हरी मिर्च नमक। तो वो वाली डाल लूँगी मैं क्योंकि लाल मिर्च ख़त्म हो रही थी, लाल मिर्च बिल्कुल नहीं थी और राशन में आ गई थी, लेकिन मैंने वे पैकेट अभी खोले नहीं थे तो मैंने उस सामान को नहीं छेड़ा था कुछ भी। तो बस मैंने यही मिर्च डाल दी, ग्रीन सब्ज़ी में ग्रीन मिर्च अच्छी लगती है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ऐसा भून दूंगी, बिल्कुल इसमें कच्चापन तो है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी पानी वानी सा ना रह जाए इसलिए भून रही हूँ क्योंकि कच्चापन तो इसमें रहा ही नहीं, पहले उबाल दी थी ना। तो बहुत अच्छा टेस्टी बन जाती है ये सब्ज़ी। और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि मूली सर्दियों में ज़्यादा आती है ना, तो इस वजह से। और अच्छे से ये भुन गई है। और रोटी भी मैंने बना दी, एक तरफ साइड ये हो रही थी और क्योंकि इसमें टाइम लग रहा था ना इतना, मैंने रोटी भी सेक दी थी। और रोटी सेक कर मैं अंदर ही रखा था टिफ़िन रोटी का, और अंदर ही मैंने ना दे दी शिवांश को भी लस्सी के साथ। और ये ना दोनों शिवांश और इसके पापा ये बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी है। देखो शिवांश आपको दिखाई भी दे रहा होगा, हाथ कर रहा था मम्मी बहुत टेस्टी सब्ज़ी। वैसा ना ये हरी सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाता, जैसे लौकी तोरी नहीं खाता, तो ये वाली सब्ज़ी से भी बहुत पसंद आई अपने पापा की तरह ही। और ये है फिर शाम का टाइम और मैं नीचे, अब मुझे देखना था चक्की में नाच गिरना था, डालना था पीसने के लिए। मैं देख रही थी मगर इसमें है भी नहीं, चेक कर रही थी अगर इसमें था, क्योंकि इसमें कुछ पिस गया होगा, वो नीचे है इसके बर्तन में पिसा हुआ आटा, तो फिर मैंने डाला नहीं। मगर चलो अभी तो यही हो जाएगा, इसे लेके जाऊंगी मैं, आटा ख़त्म हो रहा था। और यहाँ मैं देखिए फिर यहाँ बैठी हूँ दीदी के पास और मैं इसे बोल रही थी यारू को, मैं कहा स्कूल का काम नहीं मिला क्या, मैं कहा तू भी कर ले स्कूल का काम अपना, बैग ले उठा के। मैं कहा सियोरी और शिवांश ने तो कर लिया, तू भी कर ले अपना काम। तो ये बोल रही थी कि दिया है मैम ने और अब लेके आएगी। ये देखिए अपना बैग ले आई है, यह भी अपना इसकी मम्मी काम करवाएगी, इसका जो भी है करवा देंगी। और ये बोल रही थी बाद में कि आज एक्टिविटी का ही काम करवाया था, बस मैम ने वैसा नहीं करवाया था। और ये अपना घोड़ा लेके अंदर चली गई, बारिश बूंदाबांदी सी हो रही थी। वैसे ही तो ज़्यादा बारिश होती नहीं है, लेकिन वैसे ही हो जा अचानक से ही, पता नहीं कहाँ आके एकदम से बादल बारिश कर जा। और ये फिर ढक दिए थे इन पे गट्टे पट्टे से। और यहाँ पे इधर ये जा रहा है अपने पापा के पास, पता नहीं क्या कहने जा रहा। यहाँ पे इसके पापा जी और ताऊ जी काम कर रहे हैं और ये कुछ बोल के आया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ आरू करवा रही है अपना काम, क्योंकि आज इसे कलर वाला ही काम मिला है, ऐसा वैसा कोई काम नहीं था क्योंकि एक्टिविटी थी इस दिन बस। और यही इसकी मम्मी काम करवा रही है। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, धन्यवाद।